कैटवुमन ना, कोई ऐसा है देखने में, मैं उसका नाम पूछ लेता हूँ, वो कौन है? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना काफी पतली सी लग रही हो, दुबली सी लग रही हो, ये कमजोरी का कारण है या अपने स्वास्थ्य को ऐसा रखना चाहती है? नहीं, मैंने अपने स्वास्थ्य को ही ऐसे रखा हुआ है। स्वास्थ्य को पहले से ही, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करती हो? हाँ, मैं डेली 1 घंटा वॉक करती हूँ हाँ, और बैडमिंटन खेलती हूँ। तो एज ए सेलिब्रिटी, अर्चना नाम है ना आपका, एज ए सेलिब्रिटी यानी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, अर्चना मुझसे मिलने आई है, तालियां बजा दो। तुम्हें यकीन नहीं है क्या मैं अमिताभ बच्चन से कम फेमस हूँ क्या? नहीं गुरुजी, उससे ज्यादा अच्छी ब्रांड है आप। अच्छा ये बताइए अर्चना, हुआ क्या था? मुझे सितंबर में पिट्यूटरी ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। हाँ एम्स के डॉक्टर ने मेरा 3 बार स्कैन कराया था। हाँ। और उसमें डिक्लेयर हो गया था कि तीनों बार में मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है। जा सकती है कभी भी, और इससे चिंता हुई क्योंकि पहले से कमजोर थी आंखें? हाँ, बहुत चिंता हुई हाँ। मुझे, और सिर में लगातार दर्द रहता था और एक टाइम पे मुझे धुंधला धुंधला दिखाई नहीं, देने वो तो लगा। सर में जो दर्द रहता था वो 32 दांतों के कारण रहता है, आपके पूरे 32 है, गिने? हाँ, 32 है मेरे। पूरे 32 है, गिने? फिर डॉक्टर ने उसको क्या घोषित कर दिया? 32 दांतों के कारण जो दर्द रहता था, खिंचाव रहता था, तनाव रहता था, वो सर तक जाता था, उसको डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको पिट्यूटरी ट्यूमर है और 3 महीने मेडिसिन खाओ आप। हाँ। तो मेडिसिन तो मैंने खाई। हाँ। लेकिन एक भगवान के प्रति मेरी अटूट आस्था। नहीं, जब वो मेडिसिन खाई तो क्या उस टाइम में आप ठीक हो गए थे या उसके बाद मनु भैया के पास आई? नहीं, जब मुझे डायग्नोज हुआ था तभी मेरे हस्बैंड पता चलते मुझे सबसे पहले शनिधाम यहाँ लेके आए थे। यहाँ लेके आए? जब यहाँ आए तो कौन सी बार में वो सर का दर्द गायब हो गया? हम दूसरे या तीसरे हवन के बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। दूसरे तीसरे हवन के बाद दर्द नहीं हुआ, याद रखा जाए माय लॉर्ड। और ये सत्य है, इसका मतलब इसको वो रोग ही नहीं था जिसको घोषित किया गया था। अगर वो रोग होता तो आप कभी भी शनिधाम से ठीक नहीं होते। पूछिए क्यों? क्योंकि शनिधाम शारीरिक रोग ठीक नहीं करता, आपके पित्त दोष को ठीक करता है, और उससे अनेक रोग आपकी बॉडी में विचरते हैं। ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। और जो उसको निकाल देगा, उसमें पारंगत हो जाएगा, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को ठीक कर पाएगा। ठीक है, बोलो शनिधाम की जय। जय। शनिदेव महाराज की जय। तो आप ठीक हुए, इनके लिए तालियां हो जाए एक बार। बहन जी, ये कहता हूँ कि किसी ने ट्यूमर बताया है या नहीं, इसकी जांच कर लो, आंखें बंद करो, मानसिक जप करो और देखो, तब सर का दर्द बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, तब आपको पता चलेगा। ये वही मनु भैया है जो जी न्यूज पर ऐसे चले थे। ये वही मनु भैया है जिन्होंने जी न्यूज का स्टूडियो पहली बार खंगाला था। ये वही मनु भैया है जिन्होंने जी न्यूज में एक महिला को साथ के साथ ठीक करके दिखा दिया था। इसलिए कहता हूँ अपने शास्त्रों पे विश्वास करो, ऋषियों के वचन पर विश्वास करो, शास्त्रों में विश्वास करो। क्योंकि जितने लोग बैठे हैं आधे अंधे हैं, उन्होंने कभी अपने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, उन्होंने कभी ऋषि मुनियों की वाणी का अवलोकन किया ही नहीं, और कभी भगवान के नाम का अवलंबन नहीं किया। तब इसीलिए लोग दुखी है, कष्ट में है, उनको पितृ समस्याएं बढ़ गई हैं। और इसके पीछे का कारण कहीं तो पंडित भी है, क्योंकि वो लेके तो खाता गया, आपके पितरों के पिंड भी दान करता गया, लेकिन कभी वो कार्य कर नहीं पाया। जय शनिदेव। जय शनिदेव। बहन जी विस्तार से, बहन जी आप उनसे मिलिए, अब बात कीजिए। शुभ नाम आपका? अर्चना तोमर बालियान। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ एक फार्मा कंपनी में। अच्छा, कहाँ रहते हैं? विकासपुरी दिल्ली। क्या होता था आपको? सितंबर में मेरे सिर में ना दर्द हुआ बहुत तेज, तो लगातार रहने लगा। तो फिर हम एम्स के डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला आप अपना MRI कराओ। तो सितंबर में हमने MRI कराया था, अभी 8 सितंबर 2024 को। तो उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। वो रिपोर्ट लेके फिर हम एम्स के डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि अगर 3 महीने में ये थोड़ा कम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी या कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा जी। तो फिर उन्होंने मेडिसिन भी दी थी, तो मेडिसिन भी हम खाते रहे, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ हमारी मतलब भगवान के प्रति आस्था ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मेडिसिन। तो हम शनिधाम 1.5-2 साल से आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मानते हैं तो मैं उनके साथ आती हूँ। तो हमारी मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धा भगवान के प्रति, शायद उसी ने हमें ठीक किया। मेडिसिन एक तरफ और हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति, और शनिधाम एक तरफ था। जी। तो मेडिसिन से आपको लाभ हुआ?
मेडिसिन मैंने खाई है, मतलब जब मेरा दूसरा या तीसरा चांस था, जब मैं यहाँ पे आई थी तो एक टाइम ये था कि सितंबर में मुझे बहुत दर्द रहने लगा था। जी। तो फिर जब मैंने धीरे धीरे यहाँ पे आई 1-2 बार में, तो उसके बाद वो मेरा दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था मेरी रोशनी चली जाएगी। अच्छा, तो आपकी आंखों की रोशनी बरकरार है? हाँ, बरकरार है। आपकी दवाइयाँ बंद हो गई जो मेडिसिन आप ले रहे थे? हाँ, वो बंद हो गई, ट्यूमर की दवाई बंद हो गई मेरी। तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति में आपको लगता है कि ये काफ़ी हद तक शारीरिक जो रोग होते हैं, बाधा होती हैं, इनसे निजात मिलती है जो आपको मिली? हाँ, मैं साइंस को भी मानती हूँ और भगवान को भी मानती हूँ। तो मेरा योगदान है कि अगर मतलब भगवान है तो कहीं ना कहीं साइंस भी तभी काम करेगी अगर भगवान है। आपकी मेरा बुद्धि मानना यही है। काम नहीं कर रही है। भगवान है तभी साइंस है, मैंने भगवान यही नहीं बोला। होते तो साइंस नहीं मैंने होती। यही बोला कि भगवान है तो साइंस कहाँ से? क्योंकि बचाने वाला ऊपर वाला है। जब आप इस मुसीबत से निकल गए, आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो गया है, आंखों की रोशनी भी बरकरार है, तो आप ऐसे में परम पूज्य मनु भैया जी को किस भाव से देखते हैं? मतलब ये है कि हम जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में या जो भी हमारे परिचित हैं, वो हम सबको बोलते हैं कि जब भी समय हो या फिर संडे टू संडे यहाँ पे ज़रूर आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित होती है, इसके अंदर से जो पॉजिटिविटी निकलती है ना, तो मतलब हमें लगता है कि हमारा आने वाला पूरा वीक ही पॉजिटिव हो गया। और आप बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे को ये जो जलती है ना, मैं इसके लिए स्पेशली आती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे देश में भी, अन्य देशों में भी ऐसे पीड़ित होंगे लोग, उनको क्या संदेश दोगे आप? मेरा संदेश तो यही है कि अगर वो नहीं आ सकते तो आपके माध्यम से, शनिदेव के माध्यम से या मनु भैया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़े। लाइन लगवा दो इनकी भाई। ये अरे लाइन लगवा दो इनकी। इसमें वो अपने आप अपना योगदान दें। जय शनिदेव। जय श्री राम।